मध्य प्रदेश का कूनो सफारी एक बार फिर सुर्खियों में है। चीतों की बसाहट होने के बाद यहाँ का वन्य जीवन जैसे फिर से जीवंत हो उठा है। चीतों की वापसी के बाद यहाँ रोमांच और पर्यटन दोनों तेजी से बढ़े हैं। हमारे संवाददाता ने कूनो सफारी में जाकर देखा कि आखिर क्या है इस जगह की खासियत। भोपाल से करीब 350 किलोमीटर दूरी पर बना है वो क्षेत्र जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो जगह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क की, जहाँ शुरू हुआ है कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट सीजन 2। ऐसे में हमारी टीम भी भोपाल से यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को फील करने और चीतों की जानकारी के लिए निकल पड़ी अपने सफर पर। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली और ये सौगात मिली कूनो नेशनल पार्क के तौर पर। कूनो नेशनल पार्क वो पार्क जहां पर आप चीता सफारी कर सकते हैं। जी हाँ, विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को अगर आपको जानना है, देखना है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो ये सफारी आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। कूनो नेशनल पार्क में इस समय हम लोग भी मौजूद है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बना कूनो नेशनल पार्क आपके लिए खास। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है, जो आरामदायक होने के साथ साथ जंगल के बीच रहने का अनोखा अनुभव देती है। यहाँ की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा पर्यटकों को प्रकृति से सीधा जोड़ देती है। अब समय था उस सफर का जो हमारे लिए बेहद खास था, यानी कूनो की चीता सफारी का। इसलिए हम भी निकल पड़े इस सफारी के सफर पर। नेशनल पार्क में अगर आप आ रहे हैं और आपको चीतों की विजिट के लिए जाना है, यानी कि सफारी का आनंद लेने के लिए जाना है, तो यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं। 2 समय होते हैं सफारी पे जाने के, एक सुबह का और एक दोपहर का। सुबह का समय है, सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसे में हम भी यहाँ से चलेंगे और देखेंगे उस प्रजाति को जो वाकई में देश से विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन अब वो कूनो में है, यानी कि चीते। इस सफर की अब शुरुआत हुई है। अब हम जाएंगे सफारी करने के लिए कूनो नेशनल पार्क में, ये देखने के लिए कि जो चीते हैं जो हमारे भारत आए हैं, आखिर उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिलेंगी, और हम आपको भी दिखाएंगे चीते जो विलुप्त हो चुके हैं। चीता सफारी का हमारा ये सफर भी पर्यटकों के साथ शुरू हुआ। कूनो की सबसे बड़ी पहचान चीता सफारी है। यहाँ सफारी के दौरान चीतों की झलक मिलना पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। जंगल की शांति, पेड़ों की खुशबू और अचानक सामने से गुजरते वन्य जीव, ये सब मिलकर सफारी को बेहद खास बना देता है। वन्य जीवों को देखने के लिए आपको यहाँ दूरबीन भी दिए जाते हैं ताकि आप ठीक से वन्य जीवों को देख सकें। इस जंगल में चीतों के अलावा जंगली बिल्ली, तेंदुआ, हाइना, मगरमच्छ जैसे वन्य जीव आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं पक्षियों की अलग अलग प्रजाति भी यहाँ सफर को और यादगार बना देती है। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्ते, पानी के बीचों बीच से निकलना किसी एडवेंचर से कम नहीं लगता, और खासकर यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। कूनो सफारी का ये सफ़र अपने आप में ही बेहद खास है। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम इस सफारी में चल रहे थे तो हमें अलग अलग जगहों पर वन्यजीव दिखाई दिए, हमें जंगल केट दिखाई दी, इसके अलावा हमने ईगल देखा, और लगातार हमारा जो सफ़र है वो जारी है। इस समय मैं मौजूद हूँ पेट्रोलिंग कैंप बरेट घाट पर, और देखिए खास बात यह है कि कूनो रिवर की जो हम बात करते हैं वो भी यहाँ पर बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक जो नज़ारा है, एक खुशनुमा जो माहौल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और ये देख सकते हैं ये कूनो रिवर है जो यहाँ पर बह रही है, और उसकी जो कल कल करती हुई ये जो नदी है जिस प्रकार से बह रही है वाकई में काफ़ी अच्छी। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कही जाती है कि यहाँ पर मगरमच्छ काफ़ी ज़्यादा हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव से कहूँगा, तरुण अगर आप जूमिंग करके दिखाने की कोशिश करेंगे तो सामने जो मगरमच्छ है वो आपको नज़र आएगा। और ये देख सकते हैं क्योंकि धूप हल्की सी निकली हुई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मगर हैं वो भी यहाँ पर इस धूप को सेकने के लिए आते हैं। और अगर देखिए क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस होता है, इसलिए जो दूरबीन है वो यहीं से आपको
दी जाती है। उस दूरबीन के माध्यम से आप यहाँ आसानी से जो वन्य जीव हैं उनका जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से साफ तौर पे नज़र आ रहा है जो मगरमच्छ है वो काफ़ी क्लियर मुझे यहाँ से दिख रहा है। वो नदी के सिर्फ एक किनारे पर बैठा हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ पर धूप निकली है तो उस धूप को वो सेक रहा है। तो वाकई में ये जो नज़ारा है, ये जो पूरा सफारी का सफ़र है वो अद्भुत है। आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे जंगल सफारी यानी कि कूनो सफारी से जुड़ी हुई हर एक चीज़। जंगल में जगह जगह पर आपको चीतों के पगमार्ग भी नजर आएंगे जो चीतों की बसाहट को दर्शाते हैं। इस सफर में हमारे साथ मौजूद गाइड शुभम पुरोहित ने बताया कि ये जंगल क्यों खास है और खासकर पर्यटक यहाँ कितना एंजॉय करते हैं। भारत में ऐसे कई जंगल हैं लेकिन कूनो में ही चीतों को बसाया गया। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस कूनो पार्क में मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा और खुला घास का जो इलाका है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ चीते अपनी स्पीड से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मानवों की जो आबादी है वो बहुत कम है। साथ ही यहाँ पर पर्याप्त शिकार की अगर हम बात करें तो हिरण, चिंकारा इत्यादि जो छोटे छोटे वन्यजीव होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में चीता यहाँ पर आसानी से रह सकता है। वहीं मौसम और भूगोल में की अगर हम बात करें तो अफ्रीकी चीतों के जैसा ये जंगल पूरी तरीके से नज़र आता है। पिछले 20 सालों में कूनो में खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार भी किया गया और यही वजह है कि ये जो जंगल है ये कहीं ना कहीं चीतों के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। शुभम पुरोहित जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गाइड हैं, कूनो से ही हैं। शुभम जी, एक्सपीरियंस पहले आप बताएं क्योंकि आप तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर सफारी में काम कर रहे हैं, सफारी को देख रहे हैं। अपना पहले एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। कूनो के जंगलों का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बेहतरीन रहा है क्योंकि कूनो के जो ग्रासलैंड्स हैं वो चीतों के लिए काफ़ी सूटेबल हैबिटेट यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर खेर, करदाई, सलाई के पेड़ हैं जो उनको एक छायादार माहौल देते हैं। उसके साथ में बेर, झाड़ियाँ और घास के मैदान, तो बिल्कुल एक बुशेस, सवाना और ग्रासलैंड का जो एक मिक्स है वो चीता के लिए बहुत बेहतरीन है। और साथ ही जिन प्राणियों का शिकार करते हैं वो, जिसमें चीतल, सांबर, चिंकारा और छोटे खरगोश शामिल हैं, उनके लिए एक बहुत ही उपयुक्त आवास है। तो जब शिकारी के लिए शिकार पर्याप्त होगा और उसका आवास होगा तो एक बेहतरीन सफारी का अनुभव यहाँ पर तैयार होता है। बिल्कुल, तो देखिए यही वजह है कि जो चीतों के लिए जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया और अब तो बोत्सवाना से भी हमें 8 चीते मिलने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि उन 8 चीतों को भी कूनो नेशनल पार्क में ही लाया जाएगा। यहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद उनकी शिफ्टिंग अलग अलग जगहों पर की जाएगी। ये कहा जा सकता है कि कूनो की चीता सफारी अन्य जगह से काफी अलग हटकर है जो इस सफर को यादगार बना देती है। कूनो में जंगल सफारी का एक्सपीरियंस अपने आप में ही बेहद रोमांचक है क्योंकि यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि कैसे चीते अपने आप को इस इलाके में रहने लायक ढाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस बात का भी पता चलता है कि नेचर से कैसे उनकी जो कनेक्टिविटी है वो होती है और ये जो इलाका है वो उनके लिए क्यों खास है। शायद यही वजह है कि इस पार्क के अंदर जहाँ 28 चीते अभी वर्तमान में मौजूद हैं तो वहीं इनकी संख्या में और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें यहाँ पर चीतों के दीदार के साथ साथ अन्य वन्यजीव भी नज़र आते हैं। तो वहीं इसके अलावा उन्हें यहाँ पर जो प्राकृतिक वातावरण है वो कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है। चीता सफारी के बाद आपको कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट सीजन 2 में और भी कई एडवेंचर देखने को मिलेंगे जिसका आप मजा भी ले सकते हैं। यहाँ आप गन शूटिंग, तीरंदाजी और एडवेंचर कार का अनुभव लेकर इस ट्रिप में और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। शाम के समय आप दिन भर की थकान को कैसे मिटाएं, इसके लिए यहाँ हेल्थ सेशन भी लगाए जाते हैं जहाँ पर अपनी हेल्थ को परफेक्ट करने और फिट रहने के टिप्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मेडिटेशन का सेशन भी आपकी दिन भर की थकान को पल भर में दूर कर देता है। तो कूनो अगर आप आते हैं तो जहाँ आपको यहाँ पर चीते नजर आएंगे, कई एडवेंचर की जो चीज़ें हैं वो नजर आएंगे, तो वहीं आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकें इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर आसानी से मिलेगी क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो सेक्शन लगते हैं उस सेशन में इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं अंकिता प्रधान जी जो कि वेलनेस कोच है और यहाँ पर वो बताती हैं कि किस तरह से आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है क्योंकि अगर आप अपना शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे तो ही आप कूनो घूम पाएंगे। मैम आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है, सेशन लगाए जा रहे हैं। एक सेशन हेल्थ को लेकर कितना ज़रूरी है आज के समय में?
सर मेरे हिसाब से हेल्थ का सेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ भी एक्टिविटी करनी हो, चाहे हमें कहीं घूमना हो, चाहे हमें प्रॉपर रेगुलर रूटीन फॉलो करना हो, हमें कुछ भी काम करना होगा तो हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो हम शारीरिक तौर पे भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे और मेंटली भी कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बताया कि हमें स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम कूनो की बात करें तो यहाँ का जो नेचर है, जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है कि प्राकृतिक जो वातावरण है वो देखने को मिलता है, वो लोगों के शरीर के लिए कितना ज़्यादा परफेक्ट आप मानते हैं? मेरे हिसाब से आप सबको कूनो आकर ज़रूर घूमना चाहिए। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये एक घूमने की जगह है या यहाँ चीते दिखेंगे, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि किस तरीके से हम नेचर के बीच फ्रेश एयर ले सकते हैं, अपना रूटीन बेहतर कर सकते हैं। शायद ही हम में से किसी ने कभी इतने कोहरे से कभी सूरज को उगते हुए देखा होगा जो आप कल यहाँ महसूस करेंगे। आप यहाँ जो देखेंगे वो आप नेचर के बिल्कुल क्लोज आकर देखेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ सबको ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप यहाँ आएंगे तो जहाँ आपको विलुप्त होती हुई प्रजाति हमारे चीते नज़र आएंगे, तो वहीं आपको यहाँ पर ये जानकारी ज़रूर मिलेगी कि आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। यहाँ लगातार योगा सत्र भी आयोजित किए जाते हैं ताकि पर्यटक प्रकृति के बीच खुद को तरोताजा महसूस कर सकें। योग एक साधना नहीं, बल्कि अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को पहचानने का एक माध्यम है। और वाकई में अगर आपको ये फील करना है, अगर आपको योगा सीखना है, या अगर आपको नेचर के साथ साथ ये भी फील करना है कि आप अपने शरीर की ऊर्जा को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कूनो नेशनल पार्क सबसे बेहतर जगह हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ आप सफारी देखते हैं तो उसके साथ आप यहाँ योग भी सीख सकते हैं और योग के जो फ़ायदे हैं उसे भी जान सकते हैं। जयंती जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने जो सेशन था योगा का वो करवाया था। योगा की अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर मनुष्य के लिए? अगर हम योग को देखें तो योग पहले से ही है। जैसे भगवद गीता में भी बोला गया है कि समत्वम योग उच्यते, कि योगा जो है ये सब मतलब पूर्ण इन्वायरमेंट में ही शामिल है। तो योग का जो मतलब है वो है जुड़ाव, कनेक्शन। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड यूज, संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स कनेक्शन। सो योगा इज द कनेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी विद द नेचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगा हर किसी को करना चाहिए। और स्पेशली अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, नेचर मिल रहा है। तो अगर आपको शुरुआत करनी है योग की तो सबसे अच्छी जगह अगर कोई होगी तो वो ये है, क्योंकि हम यहाँ से नेचर से जुड़ भी रहे हैं। और जैसे हम नेचर से जुड़ेंगे वैसे हम अपने आप से भी, अपने सेल्फ से भी जुड़ना स्टार्ट करेंगे। इस जगह का अनुभव करने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और यहाँ के वातावरण को जीते हैं। शायद यही वजह है कि देश के कई इन्फ्लुएंसर के लिए ये जगह अब बेहद खास हो गई है। चीतों की वापसी ने कूनो को एक नई पहचान दी है और शायद यही वजह है कि देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं और विलुप्त हुई प्रजाति चीतों को देखते हैं। दिल्ली से साक्षी कपूर जी जो कि इन्फ्लुएंसर हैं मेरे साथ मौजूद हैं। हाय हाय। आप यहाँ पर आए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कूनो को लेकर? कूनो इज़ अ नेशनल पार्क एंड वेरी नियर टू दिल्ली, तो लोग बहुत खुशी से आएंगे यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे ना बहुत क्लीनलीनेस है, विच इज़ एक्चुअली जो दिल्ली वालों को बहुत पसंद आता है। नीटनेस है, क्लीनलीनेस है और बहुत प्लान्ड है। और जो यहाँ के लोग हैं दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब इफ़ यू वांट हॉट वाटर तो 1 सेकंड में आ जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड थैंक यू कूनो फॉर द लवली एक्सपीरियंस। जंगल सफारी वॉज गुड। हम लोग एक छोटे से विलेज में गए थे, विलेज टूर था, वो भी बहुत सुंदर था। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यू मस्ट विजिट एंड कम टू कूनो। 2 दिनों तक एडवेंचर से भरी ये सफारी आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ सफारी के साथ साथ कूनो के आसपास बने इको पर्यटन क्षेत्र भी आपके लिए खास हैं। कूनो के पास मौजूद देवखो को इको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मोहित कर देती है। कूनो पर्यटन क्षेत्र में जब आप आते हैं तो आपको ऐसे कई स्पॉट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जंगल सफारी के अलावा आप यहाँ पर अन्य स्पॉट पर भी जा सकते हैं जो सीधे आपको नेचर से कनेक्ट करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ देवखो में।
कूनो के पास ही बना हुआ है, करीब 8 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है वो आपको बताएगा कि जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है वो कैसे है। करीब 120 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर जो बनी हुई हैं और इन 120 सीढ़ियों से हम नीचे चलेंगे। और चूँकि बताया जाता है कि यहाँ पर एक झरना बहता है और यहाँ पर जो प्राकृतिक वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और सुंदर दिखता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आज देवखो। अगर आप नेचर से लव करते हैं, उसे फील करना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कूनो जो सफारी है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि जहाँ एक और आप कूनो जंगल सफारी का मज़ा लेंगे, विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के बारे में जानेंगे, यानी कि चीतों के बारे में, तो वहीं कूनो पर्यटन क्षेत्र के आसपास कई इको पर्यटन क्षेत्र बने हुए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ देवखो में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों से कल कल बहता हुआ ये झरना वाकई में मन को मोहित करता हुआ नज़र आ रहा है। बताया जाता है कि बरसात के समय में जब पहाड़ों में जो पानी है इकट्ठा हो जाता है, एकदम से धार फूटती है और झरने के रूप में बदल जाती है। इसे कहते हैं नेचर वाटर। सामने अगर आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर नज़र आएगा, शिवलिंग नज़र आएगा। तो ये भी माना जा सकता है कि ये जो पानी है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा है। ये पानी यहाँ से सीधे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो कूनो रिवर है वहाँ पर जाता है और कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इस बीच ये जो नज़ारा है, अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक इस पूरे नज़ारे को देखेंगे तो वाकई में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि अगर आप नेचर के बीच में पहुँचते हैं और अगर आप प्राकृतिक से प्रेम करते हैं, अगर किसी प्रकार की आपको टेंशन है, कोई परेशानी है, और ऐसे में अगर आप ऐसे स्थलों पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानी, वो टेंशन खत्म हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कूनो जो पर्यटन क्षेत्र है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा यहाँ की नेचर ट्रेल भी काफी लोकप्रिय है, जिसमें पर्यटकों को जंगल के बीच नदी का रास्ता ढूंढने का टास्क दिया जाता है। कूनो नेशनल पार्क का ये जो सफ़र है, ये जहाँ एक और रोमांचक है, तो वहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपने सफारी देखी, इसके साथ ही हमने देखा कि जो एक प्राकृतिक सौंदर्यता है वो कूनो में किस प्रकार से देवखो में नज़र आई। इसके अलावा एक नेचर ट्रेल भी है, यानी कि एक टास्क यहाँ पर आपको दिया जाता है। जब आप यहाँ पर आते हैं, इसके जो स्पॉट्स हैं, जब आपको घुमाया जाता है, तो ये जो रास्ता है, यहाँ से पूरी टीम को एक टास्क दिया गया है कि आपको यहाँ पर एक नदी का रास्ता खोजना है। सफारी से नीचे उतार दिया जाता है। इस जंगल के रास्ते अब सब यहाँ से पैदल चलेंगे और पैदल चलने के साथ ही यहाँ पर जहाँ नेचर को फील करेंगे, तो वहीं यहाँ पर अब जो टास्क है उसको भी पूरा करेंगे। देखते हैं कि आखिर कब तक नदी के रास्ते को ढूंढा जाता है और वापस हमारी सफारी पर हम पहुँचते हैं। इस ट्रेल में पर्यटक न केवल एडवेंचर का मजा लेते हैं, बल्कि जंगल और प्रकृति को समझने का मौका भी पाते हैं। तो देखिए, नेचर ट्रेल हमारी चल रही है और नेचर ट्रेल में चलते चलते अलग अलग जो नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिल रही है। शुभम हमारे साथ मौजूद है। शुभम, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये दीमक का घर है, इनको नेचर का इंजीनियर कहा जाता है। और आप जो ये होल देख सकते हैं, ये नेचुरली बने नहीं है, उन्होंने उनके मजदूर दीमकों ने डिज़ाइन किए हैं। और ये इस प्रकार से डिज़ाइन होते हैं कि गर्मी जब होती है बाहर तो अंदर ठंडक होती है, और जब बाहर के मौसम में सर्दी होगी तो अंदर पूरी तरह से गर्मी मौजूद रहती है। तो इस तरह से इनका वेंटिलेशन है, जिससे हम लोग भी सीख ले सकते हैं। मजदूर दीमक, रानी दीमक और सैनिक दीमक होती है। सैनिक दीमक सुरक्षा की पहली लाइन होती है। मजदूर दीमक इसका निर्माण करती है लकड़ी को मिट्टी में बदलकर। और रानी दीमक का काम होता है हमेशा अंडे देना और अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाना। यहाँ का रास्ता आम रास्ता नहीं है। चट्टानों से उतरते हुए और जंगल के बीच जाते हुए आपको संभल कर चलने की जरूरत है। तो देखिए, जो नेचर ट्रेल है हम ये इसको कर रहे हैं और वाकई में जो रास्ते हैं वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है। क्योंकि आप जब यहाँ पर आते हैं कूनो सफारी करने के लिए, तो जहाँ आप विलुप्त हुई प्रजातियों के बारे में जानते हैं, उन्हें देखते हैं, उसके बाद आप जो अलग अलग स्पॉट है जहाँ पर आप ट्रैक करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह के रास्तों से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ सकता है। तो थोड़ा संभल के ज़रूर उतरिएगा, क्योंकि ये रास्ते काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और ज़रा सी चूक आपके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हालांकि जो नेचर का एक कहा जा सकता है कि जो नेचर का जो लव है, जो नेचर को पहचानना चाहते हैं, उनके लिए ये रास्ते और ये जो ट्रैक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। नेचर ट्रेल में जो हमें एक टास्क दिया गया था कि आपको नदी के रास्ते को ढूंढना है, तो वो टास्क हम लोगों ने कंप्लीट किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिवर है ये कूनो रिवर ही है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और वाकई में रास्ते में काफ़ी
अच्छा जो कहा जा सकता है कि एक मनमोहक दृश्य था वो देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा जो दृश्य है वाकई में नेचर से अपने आप को कनेक्ट करता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। पहाड़ों से रिश्ता हुआ पानी, ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं पहाड़ जो बने हुए हैं, इन पर उग रही घास, और पूरे इस ट्रैकिंग में जिस प्रकार का जो रास्ता था थोड़ा मुश्किलों भरा था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। पूरे जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी कूनो आते हैं सफारी करने के लिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कूनो नेशनल पार्क में चीतों को देखने का एक अलग ही नज़ारा होता है। तो वहीं उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर जहाँ पर राइडिंग कराई जाती है, जहाँ पर आपको ट्रैक कराया जाता है, तो वहाँ पर आप नेचर से सीधा कनेक्ट होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कूनो आने का आपका जो एक सौदा है वो उसका भरपूर आपको आनंद मिलेगा। और अगर आप कूनो आते हैं तो आपको कूनो में जंगल सफारी के साथ साथ चीतों को देखने के साथ साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो आपको नेचर से कनेक्ट करेंगे। अगर आपको भी ट्रैकिंग का शौक है तो ये सफारी आपके लिए बेहद खास हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ के जो रास्ते हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं और थोड़े से खतरनाक ज़रूर हैं, लेकिन ट्रैकिंग का जो मज़ा है वो वाकई में यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि कूनो नेशनल पार्क के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ चीते मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीते के अलावा आपको एडवेंचर भी यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि ये जो रास्ते हैं ख़ासतौर पे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कूनो का ट्रिप फ़ायदेमंद हो सकता है। जो नेचर लवर हैं, यानी जो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर को कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो ट्रिप है ये वाकई में काफ़ी अच्छा हो सकता है। बस ये है कि ट्रैकिंग जो लोग करते हैं उन्हें तो मालूम है कैसे जाना है, लेकिन जो नहीं करते हैं उन्हें थोड़ा संभल के जाना है। कूनो सिर्फ चीता सफारी नहीं बल्कि एडवेंचर, मेडिटेशन और प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा पैकेज है। यही वजह है कि अब यह देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और विलुप्त होती हुई प्रजातियों के पुनर्वास के लिए जाना जाता है कूनो। कूनो नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क जिसने 70 दशक के बाद हमारी उस आबादी को हमें वापस किया जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी थी, यानी कि चीते। अब कूनो नेशनल पार्क वो स्पॉट बन चुका है जहां पर लोग आकर चीतों के बारे में जानते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, तो वहीं उन्हें ये भी पता चलता है कि प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है वो क्या होता है, नेचर से कनेक्ट आप कैसे होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में बना कूनो आपके लिए सफारी के साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए भी काफ़ी बेहतर है। कूनो का बदलता रूप बताता है कि जब प्रकृति और इंसान साथ चलें तो जंगल भी मुस्कुराते हैं और पर्यटक भी। आने वाले दिनों में कूनो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के प्रमुख इको टूरिज्म हब के रूप में उभरेगा। प्रकृति के इस अनोखे संगम के साथ कूनो सफारी हर कदम पर एक नई कहानी कहता हुआ नजर आता है। कूनो अब सिर्फ एक पार्क नहीं, भारत के वन्यजीव इतिहास का एक नया अध्याय है। चीतों की वापसी प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक कदम है। या ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश के कूनो में नई कहानी की शुरुआत हुई है। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपल्स अपडेट, कूनो।